नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। ये घटना है तमुरिया के अंतर्गत नवानी पंचायत के सिरखरिया गांव की, जहां एक व्यक्ति की मृत्यु पुलिस के द्वारा लगातार कई दिनों से प्रताड़ित मारपीट के कारण पुलिस कस्टडी में ही हो जाती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो इस प्रकार की पुलिस प्रशासन व्यवस्था जो है क्या समाज के हित में है। कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या ये न्याय है उस 6 वर्ष के बच्चे के साथ जो अब अनाथ हो चुका है, जिसकी माता आज से 4 साल 5 साल पहले मर चुकी है और जिसके पिताजी पुलिस के पिटाई के कारण रात में जिनका देहांत हो गया है। इतना ही नहीं, देहांत के उपरांत भी उनके परिवार वालों को खबर नहीं किया गया और डेड बॉडी को मधुबनी सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम होने के उपरांत पुलिस प्रशासन नहीं, एक प्राइवेट अस्पताल का गाड़ी रात के 10:30 बजे के आसपास मृत व्यक्ति को लेकर, डेड बॉडी को लेकर उनके घर पहुंचा। आप मधुबनी न्यूज़ देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें पेज को, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और मधुबनी न्यूज़ विद कुमार गूगल पर एक साथ सर्च करें और हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारे पेज, हमारे वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें ताकि आप अपने क्षेत्र से जो खबर है वो आप तक पहुंचती रहे। खबर ऐसी है जो एक व्यक्ति जो शैलेंद्र चौपाल जिनका नाम है, वो लगभग 4 साल पहले सरेंडर किए थे किसी केस में और 4 साल से लगातार वो पुलिस कस्टडी में थे, झंझारपुर कारावास में बंद थे। विगत कुछ दिनों से उनको लगातार प्रताड़ना, लगातार प्रताड़ित, लगातार उनके साथ मारपीट किया जा रहा था। कई दिनों तक उनको जेल के अंदर बने वॉशरूम में उनको बंद कर दिया जाता था, जिसके कारण उनको काफ़ी चोटें आई थी, जिनके कारण वो बीमार रहने लगे थे। झंझारपुर कारावास के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा उनको परिवार को सूचित नहीं किया गया, उनके परिवार को सूचना नहीं दी गई और एक दिन पहले यानी शनिवार को उनकी मृत्यु झंझारपुर कारावास पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिस कस्टडी में ही हो जाती है। जी, पुलिस के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको परिवार को सूचित भी नहीं किया जाता है। आज से संभवतः 4 साल या 3.5 साल पूर्व इनकी पत्नी का देहांत हो गया था और वो आत्महत्या की थी। उस घटना में भी मैं जिला परिषद था और घटना के तुरंत बाद मैं सिरखरिया गांव पहुंचा था। डेड बॉडी जो स्थिति में थी उस स्थिति को मैंने देखा था। उसके बाद सारा चीज़ जो सामाजिक रूप से होता है उसका किया गया, लेकिन लड़की के परिवार के लोग इस बात को मानने से इनकार कर गए कि लड़की ने आत्महत्या किया और उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि कई बार हम लोग सामाजिक बैठक भी किए लेकिन वो लोग नहीं माने। उसके बाद जब एफआईआर हो गया, फिर कोर्ट का प्रक्रिया शुरू हुआ। ये जो प्रथम प्रतिवादी था उसको हम लोगों ने कोर्ट में सरेंडर करा दिया। संभवतः पिछले 4 साल से ये झंझारपुर कोर्ट वहाँ थे, जेल में बंद थे। जब घटना की जानकारी आज सुबह में मुझे मिली, मैं फ़ौरन सिरखरिया आया। परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से मैंने जानकारी ली। परिवार के लोगों के अनुसार जो परिवार को जानकारी है, ये जेल प्रशासन के द्वारा लापरवाही का मामला प्रतीत होता है। परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि उसको जेल के अंदर मारपीट किया जाता था कभी कभार। परिवार के एक सदस्य और हमको बताया कि उनको 2-3 दिन तक शौचालय में बंद कर दिया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। जेल के अंदर उनको प्रताड़ित किया गया था, जेल के अंदर मारपीट किया गया था। अभी जो मेडिकल रिपोर्ट में जितना हम लोग समझ रहे हैं, जितना हम लोग देख रहे हैं, उनका लीवर का मामला है, उनके लीवर में प्रॉब्लम था। उनका उपचार यदि जेल प्रशासन चाहता तो परिवार के सहयोग से दरभंगा के सरकारी अस्पताल में या पटना के सरकारी अस्पताल में हो सकता था, उसको बचाया जा सकता था, या फिर परिवार के सहयोग से प्राइवेट में भी अच्छे डॉक्टर हैं दरभंगा और पटना में, परिवार सक्षम थे
परिवार की चाहत थी इलाज कराने की, लेकिन जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण उसका सही से उपचार नहीं हो पाया। मधुबनी सदर अस्पताल के बारे में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि कितना मेडिकल का सुविधा वहाँ है। न MRI का सुविधा है, न वहाँ CT स्कैन का सुविधा है, न बढ़िया वहाँ चिकित्सा का सुविधा है। क्या कारण था कि जेल प्रशासन के द्वारा उनका उपचार दरभंगा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, एम्स, एक से एक अच्छे अस्पताल थे, वहाँ नहीं कराया गया, वहाँ रेफर करके नहीं ले जाया गया। ये जानबूझ के यदि बड़े अस्पताल में इनका चिकित्सा सुविधा होता तो जेल प्रशासन की पोल खुल जाती। जेल प्रशासन का जो इनके साथ व्यवहार था, जेल प्रशासन जो इनके साथ मारपीट करते थे, वो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता। यही कारण था कि जेल प्रशासन ने कोई अच्छे जो है स्वास्थ्य केंद्र में या अच्छे हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं कराया। ये सरासर जेल प्रशासन की लापरवाही है। परिवार के लोगों को, उस परिवार में एक 6 साल का उसका बच्चा है, उसकी माता का पहले देहांत हो गया, उसके पिताजी का भी देहांत हो गया, 6 साल का बच्चा है। मेरा आग्रह होगा जेल प्रशासन से और जिला प्रशासन मधुबनी से कि उसको उचित मुआवजा दे। यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो ग्रामीण लोग अभी इस पर विचार कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो ग्रामीण का निर्णय होगा, जो ग्रामीण लोग चाहेंगे, हमको जो आदेश करेंगे, हम एज ए जिला परिषद उनके साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े उस परिवार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, इससे पहले भी कभी आपको खबर मिला जो उनके साथ मारपीट की जा रही है जेल के अंदर, या फिर इससे पहले? अंदर के बारे में मैं सिरखड़िया बराबर आता था, ये जानकारी हमको नहीं मिली कि वो अस्वस्थ है। नहीं तो अगर हमको जानकारी मिलती तो मैं स्वयं रुचि लेकर मैं उसका इलाज करवाता। मुझे आज बहुत दुख हुआ कि मैं लगातार सिरखड़िया आता रहा, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी, जब आज घटना की जानकारी मिली और सुबह में मैं जब यहाँ पहुँचा तो परिवार के लोगों से, ग्रामीणों से जो मेरी वार्ता हुई इस संबंध में जो मैंने जानकारी लिया, तो मुझे बहुत ही कष्ट। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये छोटा सा बच्चा है, एक मासूम सा चेहरा लिए हुआ है, 6 साल का है, जो अब अनाथ हो चुका है सिर्फ पुलिस प्रशासन के कारण। अगर वो बीमार थे, जो मृतक हैं, अगर वो बीमार थे झंझारपुर कारावास में, तो झंझारपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा या मधुबनी पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको सूचित करना था, उनके परिवार वालों को सूचित करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार की हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारे मधुबनी जिला की पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। एम्बुलेंस अब इस बच्चे के साथ जो 6 साल का है सिर्फ, जो जिसको ये नहीं पता उसका भविष्य कैसा होगा, इस मधुबनी से बच्चे के साथ क्या न्याय होगा, क्या पुलिस प्रशासन व्यवस्था, क्या झंझारपुर पुलिस या मधुबनी पुलिस, क्या न्याय पालिका इसको, इस बच्चे को निष्पक्ष जांच कर इस पूरे केस का, इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम का निष्पक्ष जांच कर क्या इस बच्चे को न्याय दिला पाएगी। हम जितने सारे अभी व्यूअर्स हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो मधुबनी DM को टैग करें और इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं, जो कम से कम पुलिस कस्टडी इस बच्चे को, ये जो 6 साल का बच्चा है, इसका भविष्य मृत्यु पुलिस अंधकार से न भरे, इसका भविष्य बदले, क्योंकि ये बच्चा जो सिर्फ 6 साल का है अपने माता और पिता दोनों को खो चुका है। इस प्रकार की दयनीय घटना, इस प्रकार की शर्मनाक घटना हमारे झंझारपुर, हमारे मधुबनी जिला के विषय पर। धन्यवाद। आप देख रहे थे मधुबनी। सिलेंडर जी जेल के अंदर डेथ केलखिन और मातो जी चल गेलखिन और पितो जी सिलेंडरो जी डेथ केलखिन।